चलो एक प्रश्न देता हूं। फैक्स दूसरा नाम है क्या? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तीसरा नाम है आपका मॉडेम। तीसरा नाम है क्या? मॉडेम। ठीक है। चौथा नाम अगर मैं लिखूंगा आप लोगों को, हेडफोन। हेडफोन। पांचवा नाम अगर मैं लिखूं, पांचवा नाम लिखूं मैं कार्ड रीडर। कार्ड रीडर। ठीक है, ये मैंने कितने नाम लिखे हैं? 5 नाम लिखे। मुझे बताइएगा फैक्स इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? चलिए बताइए, है ना, सब लोग बताएंगे। फैक्स इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? हाँ, आउटपुट डिवाइस है। कितने लोग सहमत है आउटपुट से? तो फैक्स भेजा भी तो जाता है। क्या फैक्स केवल प्रिंट करता है? वो तो प्रिंटर हो गया फिर। और फैक्स भेजते तो क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, फैक्स हमें, फैक्स में क्या क्या होता है? एक तो स्कैनर होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रिंटर होता है। दूसरा क्या होता है? प्रिंटर होता है। स्कैनर होता है क्या हमारा? इनपुट होता है। प्रिंटर क्या होता है हमारा? आउटपुट होता है। इसका मतलब ये हमारा कैसा डिवाइस है? इनपुट और आउटपुट दोनों है। इनपुट प्लस क्या है? आउटपुट दोनों डिवाइस है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? सभी को याद रखना है फैक्स कैसा है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। कारण क्या है? इसमें स्कैन भी होता है और प्रिंट भी होता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है ना, फैक्स का पूरा नाम कौन बताएंगे मुझे? फैक्स का पूरा नाम। फैक्स का मतलब, एफ मतलब फार, ए मतलब अवे, फार अवे, और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? जीरोक्स। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? जीरोक्स। तो याद रखना है फैक्स का पूरा नाम क्या है? फार अवे जीरोक्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? ये जो मैं टच कर रहा हूं ये क्या है? या आपको दिखा भी रहा है और इनपुट ले भी रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? इनपुट भी है, और इनपुट और आउटपुट दोनों है। इनपुट और आउटपुट दोनों है, ध्यान में रखिएगा। मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म बताइए, पूरा नाम क्या है? फुल नेम। मॉडेम का फुल नेम क्या है ना? क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसका क्या है? पूरा नाम है। हिंदी अंग्रेजी में यही बोलते हैं भाई, मत सोचिएगा मैं अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूं। इसको हिंदी अंग्रेजी में वही नाम बोलते हैं, बस देवनागरी में लिखना पड़ेगा, है ना। देवनागरी में इसे लिखेंगे मॉडम, है ना, ये मॉडम लिखा जाएगा। इसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन ऐसे लिखेंगे इसको देवनागरी में। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेशन लिखेंगे, है ना। तो याद रखेगा मॉड्यूलेशन क्या करता है, तो जैसे मान के चलिए कोई सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये क्या है? सिग्नल है। सिग्नल हमेशा क्या होता है? सिग्नल हमेशा क्या होता है? एनालॉग रहता है। जो हमारा सिग्नल होता है एनालॉग रहता है। इसको जब एंटीना में भेजते हैं, जब एंटीना में क्या किया जाता है? भेजा जाता है, तो इसे किस रूप में कन्वर्ट किया जाता है? पहले डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो है किस में काम करता है? कंप्यूटर किस में काम करता है? डिजिटल डेटा में काम करता है। याद रखिएगा कंप्यूटर हमेशा किस में काम करता है? डिजिटल डेटा में काम करता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को भेजने के लिए उसे क्या करेगा? ये डिजिटल में पहले कन्वर्ट करता है, ये मॉड्यूलेशन कहलाएगा, है ना। जब एनालॉग को डिजिटल में बदले हैं, तो वापस हमें आउटपुट किस में चाहिए? हमें किस में चाहिए? एनालॉग में चाहिए। तो वापस ये क्या करेगा? डिजिटल को किस में बदलेगा? एनालॉग में बदलेगा। मतलब मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम का क्या काम हुआ? एनालॉग को डिजिटल में बदलना और डिजिटल को एनालॉग में बदलना, ये काम होता है। अगर बोलेगा मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, और डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है डिजिटल को वापस एनालॉग में बदलना। तो नोट कर लीजिए इसको भाई, इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये कैसा डिवाइस है? इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो इसे है ना, लिख लीजिएगा। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे ना, इनपुट व आउटपुट डिवाइस।
आउटपुट डिवाइस में इसकी क्या होती है, गणना होती है, याद रखिएगा। तो पहला हमने देखा था फैक्स मशीन, दूसरा टच स्क्रीन और तीसरा क्या है, मॉडेम है। और ये सभी क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। हेडफोन, हेडफोन क्या है, ये भी क्या है, ये भी इनपुट है और क्या है, आउटपुट डिवाइस है कि नहीं है। जैसे मैं जो पहना हूं वो क्या है, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन इनपुट है, याद रखिएगा। माइक्रोफोन क्या है, इनपुट है। परंतु जैसे कि वो पहने हुए हैं, है ना, जैसे कि मैडम पहनी है, गले में पहने हैं, जो आप बात करते हैं उसमें सुनाई भी देता है और आपकी बातें भी जाती है, इसका मतलब वो है हेडफोन। हेडफोन या ईयरफोन, ईयरफोन भी बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना, आज के डेट में क्या बोलते हैं, नेक बैंड बोल देते हैं। तो याद रखिएगा हेडफोन, ईयरफोन, नेक बैंड, ये सब किस में आएंगे, इसी इनपुट और आउटपुट दोनों में आएंगे। ध्यान में रख लो, सुनना और बोलना, अगर दोनों क्रियाएं हो रही है इसका मतलब वो क्या होगा, इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। ठीक है। कार्ड रीडर, कार्ड रीडर, जब कार्ड रीडर में हम मेमोरी को डालते हैं तो वो क्या लेता है, वहां हम डाटा कंप्यूटर में अपलोड करते हैं कभी कभी, और कभी कभी कंप्यूटर से डाटा लेते भी हैं। तो कार्ड रीडर भी कैसा डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। एटीएम टच मशीन क्या है बताइए, एटीएम टच मशीन क्या है ये, याद रखिएगा। इसको भी किस में लिखेंगे, इनपुट और आउटपुट में लिखेंगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में लिखेंगे। आप नंबर देते हैं, वो सिग्नल लेता है, फिर आपको पैसा निकाल के देता है, जिसे आप कोचिंग में जमा करते हो, है ना। तो वही चीजें है ये एटीएम मशीन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना, ये है आपका। तो याद रखना, ये सभी के सभी जितने डिवाइस के मैंने नाम लिखे हैं, ये सभी के सभी डिवाइस कैसे हैं, इनपुट व आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस हैं, इनपुट व आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आया है मॉडम, मॉडम का कार्य क्या होता है, तो मॉडम का कार्य दोनों होता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में बदलना, ये मॉडेम का काम होता है। डीमॉड्यूलेशन का मतलब एनालॉग टू डिजिटल, मॉड्यूलेशन का मतलब, डीमॉड्यूलेशन का मतलब डिजिटल टू एनालॉग, है ना। यह डी लिखा है ना, डी से पहचान लेना, डिजिटल टू एनालॉग। एक को पकड़िएगा, अगला अपने आप क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कर लेंगे, फटाक से नोट करिए इसे। इनपुट और आउटपुट दोनों, है दोनों है ना भाई, ये जितना मैंने लिखा सब इनपुट और आउटपुट दोनों है। कार्ड रीडर से आप डेटा लेते भी और डेटा भेजते भी हैं। चलिए, हो गया। मेमोरी, मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, मैं मेमोरी के बारे में एक बार फिर से क्या बना देता हूं, फ्लो चार्ट बना देता हूं। मेमोरी, हिंदी में भी लिखेंगे इसे क्या, मेमोरी। ठीक है, अब देखिएगा मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, प्राथमिक मेमोरी, एक होता है प्राथमिक मेमोरी होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्या, सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। पहले मैं फ्लो चार्ट बना देता हूं, फिर दोनों के बारे में डिटेल बात करूंगा। सेकेंडरी मेमोरी इसे कहेंगे, और क्या, द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, ध्यान में रखेगा। तो मेमोरी दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक मेमोरी क्या, एक आता है क्या, एक आता है स्थायी मेमोरी, एक आता है क्या, स्थायी मेमोरी होगा, स्थायी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं क्या, दूसरा नाम इसका नॉन वोलेटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। हिंदी में इसे ऐसे ही लिखेंगे, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल ही कहते हैं, है ना, ध्यान में रखेगा। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है ना। और क्या होता है आपका, अस्थाई मेमोरी होता है, और क्या होता है, अस्थाई मेमोरी होता है, ध्यान में रखिएगा। इस अस्थाई मेमोरी को क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हिंदी में भी इसे क्या लिखेंगे आप, वोलेटाइल ही लिखेंगे। तो बताया प्राथमिक मेमोरी कितने होते हैं, दो, बेसिक रूप से, है ना।
स्थायी और अस्थायी, परंतु इसके अलावा और भी नाम आएंगे जो आपको मिलेंगे, है ना। और नाम लिख देता हूं मैं यहीं पे। एक मिलेगा आपको क्या, कैश मेमोरी। एक क्या मिलेगा, कैश मेमोरी मिलेगा। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं, है ना। और एक नाम मिलेगा आपको क्या, रजिस्टर। एक नाम मिलेगा आपको क्या, रजिस्टर मिलेगा, है ना, रजिस्टर। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके हिस्से हैं, किसके हिस्से हैं जी, प्राथमिक मेमोरी के हिस्से है। तो प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन आ गए, कौन कौन आ गए। प्राथमिक मेमोरी में एक स्थायी मेमोरी, और स्थायी मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अस्थायी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। मतलब 4 प्रकार की जो मेमोरी है, जो हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। पहला नाम है रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। बात ध्यान में रखिएगा, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, ये कहलाता है आपका क्या, प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। अगर मैं बात करूंगा सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, क्षमता का मतलब होता है एक्सेस टाइम। क्षमता का मतलब यहां स्टोर करने की क्षमता की बात नहीं होती है। क्षमता जो यहां कैलकुलेट होती है प्राइमरी मेमोरी में, क्षमता का मतलब होता है क्या, स्पीड। क्षमता का मतलब क्या होता है, स्पीड, या उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस टाइम। तो चलिए चारों का अगर मैं बात करूंगा, एक्सेस टाइम अगर कैसा है, एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम हिंदी में ही एक्सेस टाइम ही लिखेंगे इसे, या हिंदी में लिखेंगे इसमें क्या, क्षमता। प्राथमिक मेमोरी की अगर क्षमता पूछेगा तो सबसे फास्ट जो कार्य करता है वो कौन करता है, सबसे ज्यादा फास्ट कौन करता है, रजिस्टर करता है। रजिस्टर के बाद कौन करता है, कैश मेमोरी करता है। कैश मेमोरी के बाद कौन करता है, रैम करता है। और सबसे कम जो स्पीड होगा वो किसका होगा, सबसे कम स्पीड होगा किसका होगा, वो रोम का होता है। किसका होता है, रोम का होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मैंने जो चीजें बताया ध्यान में रखिएगा। कितने प्रकार के प्राथमिक मेमोरी, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। प्राथमिक मेमोरी को हमेशा बताना है कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला नाम क्या है, रोम। दूसरा क्या है, कैश। तीसरा क्या है, रजिस्टर। और चौथा क्या है, रैम है। सभी को याद हो गया क्या, याद हो गया, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। क्या नाम है, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। याद रखने का तरीका ऐसे मत याद रखिएगा, याद रखने का जो क्षमता है उसी के हिसाब से याद रखिए। सबसे पहले याद रखेंगे किसका नाम, रजिस्टर। फिर याद रखेंगे किसका नाम, कैश मेमोरी। फिर क्या आ जाएगा, रैम आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। रजिस्टर जो लेता है 1 से 3 नैनो सेकंड क्या लेता है, ये टाइम लेता है। क्या लेता है, नैनो सेकंड। नैनो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁹ सेकंड। ये क्या है, इसकी स्पीड है। मतलब इतने समय में पूरा वो डेटा को कैलकुलेट, मतलब डेटा को क्या कर देता है, रिसीव या सेंड कर देता है। अगर मैं बात करूंगा कैश मेमोरी का कितना होता है, तो कैश मेमोरी का होता है कितना, 3 से 10 नैनो सेकंड। 3 से 10 नैनो सेकंड तक होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। 11 से लेकर 60 नैनो सेकंड किसका स्पीड होता है, रैम का होता है। और 30 से लेकर 90 तक, 30 से लेकर 90 नैनो सेकंड तक किसका स्पीड होता है, रोम का स्पीड होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कितना जल्दी ये काम कर ले रहा है। मतलब ये क्या ले रहा है, कम समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। तो इनकी जो क्षमता होती है वो किसके आधार पर मेजरमेंट की जाती है, एक्सेस टाइम के आधार पर इसकी क्या होती है, क्षमता का निर्धारण होता है। बात क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ पे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा, कभी भी प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है। हो सकता है अगर वहां पे भंडारण क्षमता है ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ गया क्या, प्रश्न क्या आ गया, भंडारण क्षमता के अनुसार अरेंज कीजिए, भंडारण क्षमता के अनुसार से अरेंज कीजिए, तो इसको कर देना है क्या, इसको कर देंगे क्या, रिवर्स कर देंगे। सबसे ज्यादा भंडारण किसका होगा, रोम का होगा, फिर रैम का होगा, फिर कैश का होगा, फिर किसका होगा, रजिस्टर का होगा। बात समझ में है। भंडारण क्षमता जितना ज्यादा है उतना वो क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। भंडारण क्षमता जितना कम है उतना ही कम वो क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। अगर केवल क्षमता बोलेगा तो वो हमेशा किसकी बात करता है, एक्सेस टाइम। ठीक है, तो एक्सेस टाइम के हिसाब से ये रहेगा, और भंडारण क्षमता के हिसाब से इसको जस्ट क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो ये अस्थाई है, ये दोनों ही अस्थाई में ही आते हैं।
आप चाहे तो इसके अंदर इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैश मेमोरी भी अस्थायी मेमोरी है और रजिस्टर भी क्या है, अस्थायी मेमोरी। दोनों के दोनों ही अस्थायी मेमोरी है, और क्योंकि दोनों में डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है। जिस समय एक्सेस होता है उसी समय इनका क्या होता है, उपयोग होता है। केवल एक्सेस टाइम में ही इसका उपयोग होता है, बाकी टाइम में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं द्वितीयक मेमोरी को डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, द्वितीयक अंग्रेजी में कहते हैं इसी को क्या, सेकेंडरी। द्वितीयक मेमोरी को अगर डिवाइड करेंगे तो एक आता है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल, या हिंदी में लिखेंगे तो इसे क्रमित, क्रमागत, क्रमागत। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मेमोरी, सीक्वेंशियल सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और एक आएगा आपका क्या, एक आएगा क्या, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में लिखेंगे प्रत्यक्ष एक्सेस, प्रत्यक्ष एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब ये अगेन कितने प्रकार के होते हैं, ये अगेन मिलेगा आपको क्या, एक प्रकार मिलेगा इसका मैग्नेटिक, एक मिलेगा मैग्नेटिक मेमोरी, है ना, मैग्नेटिक डिस्क ना, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। दूसरा मिलेगा क्या, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क मिलेगा। और तीसरा मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल डिस्क, इलेक्ट्रिकल डिस्क मिलेगा। हिंदी में भी यही नाम लिखेंगे इसको, हिंदी में भी इसका क्या हो जाएगा, यही नाम हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं इसको, हिंदी में यही कहेंगे, ऑप्टिकल डिस्क कहेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा विद्युतीकृत डिस्क, विद्युतीकृत डिस्क, या इलेक्ट्रिकल डिस्क ही बोलते हैं, हिंदी में भी इसे क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्क ही कह देते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है आपका, मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है, एक आता है फ्लॉपी, एक आता है क्या, फ्लॉपी डिस्क, है ना, एक आता है क्या, फ्लॉपी डिस्क आता है। और दूसरा आता है क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ये होते हैं आपने आपके क्या, मैग्नेटिक डिस्क होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में क्या आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं क्या क्या, सीडी, डीवीडी, डीवीडी, बीवीडी, बीवीडी, और क्या आते हैं, एचवीडी, और क्या आते हैं आपके, एचवीडी आते हैं। ये सब किस में आएंगे, आपके ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक डिस्क में क्या आता है, फ्लैश ड्राइव, क्या आता है, फ्लैश ड्राइव आता है ना, पेन ड्राइव आता है इसमें, इसमें क्या आता है, पेन ड्राइव आ जाता है। याद रखिएगा, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्क में आते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है, कौन सा द्वितीयक मेमोरी है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्न में से कौन सा मैग्नेटिक मेमोरी है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, निम्न में से कौन सा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। समझ में आया। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्या बनते हैं, अलग अलग केवल क्लासिफिकेशन को लेकर ही क्या बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, आसान। कर लेंगे ना, इसको इसमें मिला देगा, निम्न में से कौन सा आपका ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, बीवीडी और फ्लॉपी, आप नहीं है, नहीं है बोलेगा, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, सीडी, डीवीडी, बीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कर लेंगे ऐसे प्रश्न, हाँ या ना तो बोलो। हाँ, मिटका देते हो आप लोग अपने दरी ना, है ना, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ठीक है, कैसे बनेगा बताओ, मिटकाओगे तो। ऑनलाइन वाले का बढ़िया मस्त है, एक तरफ क्या है, ठंडी है बढ़िया मस्त पकोड़े खा रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे जी, थोड़ा इधर भी भिजवा देना, अच्छा लगेगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, कर लेंगे ना यहां से। अब एक एक करके मैं सबके बारे में चर्चा करता हूं। नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए? चलो, आप लोग तो नोट करने में बहुत माहिर हो, मुझे पता है, ठीक है, बचपन से जानता हूं आप लोग को, ठीक है। चलो ठीक, तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, है ना। किसको सबसे पहले देखेंगे, क्या देखना है? चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, रोम। सबसे पहले देख लेते हैं क्या, रोम। रोम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म? फुल फॉर्म, तो इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। आर का मतलब रीड, है ना, ओ का मतलब ओनली, और एम का मतलब क्या है, मेमोरी है। चलिए, क्या होता है इसमें, क्या होता है, तो याद रखिएगा ये कैसा मेमोरी। अच्छा रुकिए 2 मिनट, आप लोग लिखना चालू कर दिए होंगे। सबसे पहले तो अंतर लिखिए। सबसे पहले आप अंतर लिखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में क्या अंतर है ये तो जान लो। क्यों प्राथमिक बोल रहे हैं इसको, क्यों प्राथमिक बोल रहे हैं? हाँ, याद रखेगा, कंप्यूटर को चलाने के लिए, चलाने के लिए, है ना, प्राथमिक मेमोरी क्या है, प्राथमिक मेमोरी आवश्यक है। मेमोरी क्या है, आवश्यक है। मतलब बिना इसके कंप्यूटर चल सकता है क्या, नहीं चलेगा। याद रखिएगा, प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, क्योंकि डेटा को वो लेगा कैसे, वो बिना डेटा के लिए काम नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, है ना, इसका होना आवश्यक है क्या, होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है, मतलब इसके बिना भी आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। अच्छा दूसरा काम, यहां ये कहां रहता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में, है ना, मदरबोर्ड में इसे क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। याद रखिएगा, मतलब कंप्यूटर के मदरबोर्ड मतलब क्या जी, सीपीयू। मदरबोर्ड आएगा या तो सीपीयू में क्या किसको अटैच किया जाता है, प्राथमिक मेमोरी को लगाया जाता है। याद रखिएगा, मतलब ये कंप्यूटर का अंदर का पार्ट है, ये कंप्यूटर का क्या है, बाह्य भाग है। ये क्या है, कंप्यूटर के बाह्य रूप से, बाह्य रूप से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, किया जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना, ये, है ना, ध्यान में रखिएगा, ये कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर का क्या है, ये मुख्य मेमोरी है। क्या है ये, कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कहते हैं इसे, ध्यान में रखिएगा, है ना। मेन मेमोरी कहते हैं इसे, मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं सेमी कंडक्टर मेमोरी। इसी को और क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। हिंदी में भी इसे सेमी कंडक्टर ही बोलते हैं, सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस मेमोरी को सेमी कंडक्टर मेमोरी कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, प्राथमिक मेमोरी हो जाएगा, या उसका उत्तर हो जाएगा क्या, मुख्य मेमोरी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो समझ में आ रहा है ना चीजें क्या हो रही है, इसका होना जरूरी है, इसका होना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी हमारा कंप्यूटर कार्य करेगा, ठीक है। ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के कहां लगे रहता है, अंदर में लगे रहता है। ये कंप्यूटर को इसे बाहर उसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या फिर जो भी यूएसबी वगैरह के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको, ये मुख्य मेमोरी है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये क्या कहलाएगा, मुख्य का उल्टा क्या होता है, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। इसे कहेंगे क्या, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। या फिर बैंक स्टोर डेटा मेमोरी भी कहते हैं, या फिर इसी का और एक और नाम है ना, बैंक डेटा स्टोर मेमोरी। बैंक डेटा स्टोर मेमोरी भी कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, बैंक डेटा स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। चौथा आप लोगों का काम है इसके पूरा उदाहरण लिख लेना। क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें, रैम, रोम, रैम रोम, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और क्या हो जाएगा, रजिस्टर, और क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, सीडी, डीवीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये जितना आपने लिखा है ना वो सब इसमें आ जाएगा, इसके उदाहरण में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको अंतर करने बोला जाए मुख्य मेमोरी और, है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी में, है ना, तो ये सामान्य क्या है आपका अंतर है। ठीक है, ये सीजीपीएससी मेंस के लिए भी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, तो ऐसे ही क्या करना है आपको, उत्तर करना है। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ो तो हर चीजें क्या हो जाएगी आपकी, आसान होते चले जाएगा। कंपेयर करो चीजों को। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूंगा, अगला बात करेंगे हम लोग, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते किसके बारे में, रोम। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, रोम। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लिए क्या, रीड ओनली मेमोरी। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। रोम का मतलब होता है क्या, सबसे पहले इसका पूरा नाम देखें,
है जी आवाज? हेलो, बताएंगे ऑनलाइन वाले? हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या आवाज? कब से नहीं आ रहा है? शुरू से नहीं आ रहा है क्या? जा आ रहा है। हेलो सर जी, हाँ जी, ठीक जी। ये क्या ऐसी आवाज आ रहा है? ये वॉइस आ रहा है क्या बहुत ज्यादा? है तो नॉइस क्यों आ रहा है इतना? है क्लियर है आवाज? एक बार बताएंगे ऑनलाइन वाले? जब से रोम चालू किए हो तब से नहीं आ रहा है। ठीक। आपका मोबाइल खराब है, दूसरे चेक करिए तो थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है एक कारण। कोई दूसरा चेक करिए तो। बंद करो जी अपना मोबाइल। बोलने के लिए बोल रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, तभी तो पता चलेगा। देखिए अभी कैसा आ रहा है आवाज? क्लियर आ रहा है? देवांगन जी ऐसे मत किया करो, बता रहा हूं मैं। ठीक है, आपका मोबाइल खराब है, आपको बनवाने की जरूरत है या ना? अभी एप्पल आया है, अभी अच्छा वाला ले लेना, ठीक है? चलो। प्रोग्रामेबल, इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम मतलब इसमें क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम क्या होता है? एक बार लिखा जाता है। इसमें प्रोग्राम क्या होता है? एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इस बार बार नहीं लिख सकते। इसमें प्रोग्राम केवल कितने बार लिखाएगा? एक बार लिखाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ईपी रोम, इसमें ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसका मतलब बार बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बार बार मिटाकर क्या किया जा सकता है? मिटाकर लिखा जा सकता है। मिटाकर क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। बात समझ में आया? है ना? यहां लिखा है ना इरेजेबल। इरेजेबल मतलब जैसे रबड़ और पेंसिल समझो, बार बार क्या कर सकते हो? मिटा सकते हो और लिख सकते हो। अभी हाथ से मिटा रहा है रबड़ और पेंसिल मतलब, ठीक है, हाथ से मिटा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिकली आ गया, इलेक्ट्रिकली आ गया मतलब फट से एक बटन दबाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिटा जाएगा। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे मैंने एक बटन दबाया, ये देखो मिट गया। ठीक है, अब नोट से गया आप लोगों का। ठीक है, एक बटन दबाए क्या हो गया? तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब इसे क्या कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक रूप से क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बार बार, बार बार क्या कर सकते हैं? मिटा और लिख सकते हैं। बार बार मिटा व लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है। यूवी रोम, है ना? है ना? इसका मतलब है क्या? अल्ट्रा वायलेट। तो यहां किसका प्रयोग हो रहा है? यहां किसकी सहायता ले रहे हैं? विद्युत की सहायता से हो रहा है। ये किसकी सहायता से हो रहा है? विद्युत की सहायता से हो रहा है ना? और उसको और स्पीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर बड़ा बड़ा प्रोग्राम है तो उसको और स्पीड चलाना है तो उसके लिए क्या होगा? जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह में स्पीड काम करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा? यूवी ई रोम का क्या होगा? प्रयोग होगा। तो इसकी गति क्या होती है? गति अधिक होती है, जो आसानी से जल्दी से बार बार प्रोग्राम को मिटा के क्या कर सकता है? राइट कर सकता है, लिख सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों में केवल एक अंतर आएगा, है ना? ये लाइट पर काम करेगा,
ये किस पर काम करता है? लाइट पर, प्रकाश पर काम करता है। और ये किस पर काम करता है? विद्युत पर काम करता है। और दोनों का काम एक ही है कि बार बार मिटा के क्या कर सकता है? वो लिख सकता है। बात क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? ठीक है, समझ में आया? तो ये है हमारा क्या? रोम के प्रकार। अगला है क्या? रैम। अगला है क्या? रैम के बारे में बात करते हैं। तो रैम है क्या? रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब है क्या? रैम। चलिए, रैम के बारे में पहला चीज जानेंगे। ये इसे बोलते हैं क्या? रैंडम एक्सेस एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होता है इसी को हम मुख्य मेमोरी भी कह देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी भी कह देते हैं इसी को। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं? अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? या इसी को क्या कहते हैं जी? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, वोलेटाइल। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये रैम का क्या है? अब रैम कब काम करता है? तो जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या किसी भी प्रोग्राम का क्या होता है? एक्सेस होता है कोई भी प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को कहां स्टोर किया जाता है? रैम में वो जाके क्या होता है? स्टोर होता है। तो लिख सकते हैं रनिंग प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम के निर्देश व डेटा को संग्रहित करता है। इसको क्या करता है? ये संग्रहित करता है, ध्यान में रखिएगा, संग्रहित करता है, ध्यान में रखिएगा। अगर गलती से क्या हो गया? गलती से क्या हो गया? विद्युत सप्लाई बंद होने पर, विद्युत सप्लाई क्या हो गया? बंद हो गया। बंद होने पर इसके जो भी डेटा है वो क्या हो जाते हैं? इसके डेटा नष्ट हो जाते हैं। याद रखेगा, इसके डेटा क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसे कहते हैं हमारा क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया है, किसके डेटा, निम्न में से किस मेमोरी के डेटा लाइट बंद होने से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कर सकते हैं यहां से प्रश्न। अब रैम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। रैम के प्रकार कितने हैं? दो हैं। ठीक है, रैम के प्रकार, रैम के प्रकार, एक होता है क्या? स्टैटिक, स्टैटिक रैम। इसे कहते हैं एस रैम कहते हैं। इसे कहते हैं क्या? एस रैम कहते हैं। एक होता है क्या आपका? डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। इसे कहते हैं क्या? डी रैम कहते हैं, डी रैम कहते हैं। मुझे एक चीज बताइएगा, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का क्या है, क्या अंतर है दोनों में? बेसिक अंतर। तो स्टैटिक रैम क्या करता है? अगर डेटा को हमको रखे रहना है ना, डेटा को हमको बनाए रखना है, मतलब उसको यूटिलाइज में लाना है, तो बार बार उसे क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ता है। किसमें? स्टैटिक रैम में। किसमें? जैसे कि हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है? रन हो रहा है ना। प्रोग्राम, अब मैंने बोला प्रोग्राम अगर जब रन होता है तो डेटा कहां स्टोर होते हैं? रैम में स्टोर होते हैं। अगर रैम उस डेटा को हमें बनाए रखना है तो बार बार स्टैटिक रैम को क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ता है। और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वतः क्या हो जाता है? रिफ्रेश हो जाता है। अर्थात डेटा को सुरक्षित रखे रहता है जब तक पावर ऑन नहीं हो जाता। कई बार देखना, जैसे कंप्यूटर को बंद करोगे, बंद हो जाता है अचानक से और लाइट आता है, उसके बाद वो डेटा वहीं पास वैसे ही रहता है। कई बार रहता है ऐसा, देखेंगे। वो किसके कारण से रहता है? डायनामिक रैम के कारण से ऐसा रहता है। तो ये ध्यान में रखेगा। लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिख सकते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, रखने के लिए रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश करना पड़ता है।
करना पड़ता है। ठीक है, यह रिफ्रेश कर डेटा को पावर ऑन होने तक, पावर ऑन होने तक क्या करता है, सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में जो यूज किया जाता है वो कौन सा डायनेमिक, आज के जो डेट में जो यूज होता है वो कौन यूज करते हैं, कौन सा, डी रैम का प्रयोग किया जाता है, और डी रैम का भी एडवांस वर्जन किया जाता है जिसे DDR रैम कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर पूछेगा कौन से रैम का प्रयोग हो रहा है वर्तमान में, तो याद रखेगा DDR रैम का क्या होता है, प्रयोग होता है। डबल डेटा रेट, DDR का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डबल डेटा रेट। डबल डेटा क्या है, ये रेट है, इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, DDR। ठीक है, DR रैम भी होता है, DR डेटा रेट रैम ऐसे करके, है ना। पर वर्तमान में DDR का प्रयोग होता है, एक DR भी होता है और DDR भी होता है। ठीक है, चलिए तो ये था किसके बारे में, रैम के बारे में। थोड़ा सा 2 मिनट और देखेंगे कैश मेमोरी क्या होता है, मिटा दूं। कैश मेमोरी क्या होता है, तो कैश मेमोरी क्या होता है, बफर का काम करता है, किसके किसके बीच, अगर आपको पूछेगा कंप्यूटर और रैम के बीच में बफर का काम कौन करता है, तो कौन करता है, कैश मेमोरी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। पहला ये कैसा मेमोरी है, अस्थाई मेमोरी है। ये क्या है, एक अस्थाई मेमोरी में है। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है, भंडारण क्षमता ना, भंडारण क्षमता, ठीक है, 256 KB से लेकर 4 MB तक इसका क्या होता है, भंडारण क्षमता होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कैश मेमोरी कार्य क्या करता है, यह सीपीयू व रैम के मध्य, रैम या फिर बोल सकते हैं क्या, मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी या इसी को प्राथमिक मेमोरी के मध्य किसका काम करता है, मध्य किसका काम करता है जी, बफर का कार्य करता है। बफर का क्या करता है, ये कार्य करता है, कार्य करता है ना। ध्यान में रखिएगा, मतलब ये हमारा हो गया क्या, रैम हो गया, ये हो गया हमारा क्या, रैम, ये हो गया हमारा क्या, सीपीयू। इनके बीच में कौन है, इनके बीच में कौन है जी, कैश मेमोरी है, इनके बीच में कौन है, कैश मेमोरी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में बफर का काम करता है। अब बफर का काम करता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है ना, डेटा, डेटा ट्रांसफर में, डेटा ट्रांसफर अवरोध को क्या करता है, ये अवरोध को क्या करता है, कम करता है। डेटा ट्रांसफर अवरोध को क्या करता है, कम करता है ना। दूसरा चीज है ना, डेटा ट्रांसफर की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। डेटा ट्रांसफर की गति को क्या करता है, बढ़ाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पूरे कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपको पूछेगा कैश मेमोरी का कंप्यूटर में क्या भूमिका है, तो यह कंप्यूटर के एक्सेस गति को, है ना, कंप्यूटर के, कंप्यूटर के, कंप्यूटर के एक्सेस गति को क्या करता है, ये एक्सेस गति को बढ़ाता है। याद रखेगा, ये कंप्यूटर के एक्सेस गति को क्या करता है, बढ़ाता है। ये ध्यान में रखेगा किसके बारे में, कैश मेमोरी के बारे में। ठीक रजिस्टर क्या होता है ना,
मेमोरी की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? रजिस्टर है, याद रखिएगा। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? रजिस्टर है, इसे ध्यान में रखिएगा। सर आ गए हैं क्या? है? चलिए ठीक, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। बस रजिस्टर देख लीजिएगा। रजिस्टर कंप्यूटर की क्या है? ये मेमोरी की क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। इसकी क्षमता जो होती है, एक रजिस्टर की जो क्षमता होती है ना, एक रजिस्टर में कितने डेटा होते हैं? 8 बीट। 8 बीट, या इसी को क्या बोलते हैं? 1 बाइट इसकी क्या होती है? क्षमता होती है, क्योंकि 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट होता है। एक रजिस्टर आपका 8 बीट का डेटा क्या करता है? स्टोर करने की क्षमता रखता है, इसे ध्यान में रखेगा। तो भंडारण क्षमता के आधार पर सबसे छोटा कौन है? रजिस्टर है। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे द्वितीयक मेमोरी के बारे में। बस आज इतना ही करते हैं। ठीक, अभी वॉइस वगैरह ठीक है जी? कुछ पूछने वाला था आप लोगों को, भूल गया मैं।